हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल ट्रेंड्स। तो ये हमारा दूसरा ब्लॉग है बद्रीनाथ यात्रा का। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भारत के आखिरी गांव में। उससे पहले अगर आपने हमारा फर्स्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं, उसको देखें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यह गाँव बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको माणा गाँव के नाम से भी जानते हैं। यह गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है, जो कि बड़ा दिलचस्प है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। माना गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। समुद्र तल से यह 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। भारत और तिब्बत की सीमा से लगे हुए इस गांव में रंडपा जाति के लोग रहते हैं, जहां पर करीब 50 से 60 मकान हैं, जो कि सब लकड़ी के बने हुए हैं। गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। टूरिस्ट यहां अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम को देखने भी आते हैं। इसके अलावा यहां गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल भी है, जो कि यहां के आकर्षण का केंद्र है। यहां एक प्रचलित कहानी है कि जब गणेश जी अपनी गुफा में से वेद लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी के तेज बहाव के कारण शोर होता था, जिससे गणेश जी को परेशानी हुई और उन्होंने बहाव को हल्के करने को कहा, परंतु उन्होंने एक ना सुनी, जिससे गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दिया कि वह आज के बाद इसके बाद आगे किसी को नहीं दिखाई देंगी। यही कारण है कि सरस्वती नदी आज विलुप्त हो चुकी है, जो हमें आगे दिखाई ही नहीं देती है। यहाँ के घरों को आप देखेंगे, इतने प्यारे हैं कि हर घर की दीवारों पर आपको चित्रकारी देखने को मिलेगी। माणा में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। 6 महीने तक यह क्षेत्र केवल बर्फ़ से ढका रहता है। यही कारण है कि यहाँ के पर्वत चोटियाँ बिल्कुल खड़ी और स्वच्छ हैं। सर्दियाँ शुरू होने से पहले यहाँ के रहने वाले ग्रामीण चमोली जिले में अपने गांव में बसेरा करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ एकमात्र इंटर कॉलेज है जो कि 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में चलाया जाता है। यहाँ एक चाय की दुकान है, जिसे हिंदुस्तान की आखिरी दुकान के नाम से भी जानते हैं। अब हम चलते हैं व्यास गुफा की ओर। महर्षि वेद व्यास ने यहाँ वेद, पुराण और महाभारत की रचना की थी, और भगवान गणेश उनके लेखक बने थे। ऐसी मान्यता है व्यास जी इसी गुफा में रहते थे। वर्तमान में इस गुफा को व्यास मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं भीम पुल की ओर। यहाँ से यह करीब आधा किलोमीटर दूरी पर है। कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे, तब उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन जब सरस्वती नदी ने मना कर दिया तो भीम ने 2 बड़ी शिलाएं उठाकर उनके ऊपर रख दी, जिससे इस पुल का निर्माण हुआ। अगर आप इस नदी से देखेंगे तो ये ऊपर से आ रही है, और इस नदी में जाएंगे तो सीधा स्वर्ग को जाते हैं। ये रास्ता स्वर्ग का रास्ता भी कहते हैं। धन्यवाद, आप जरूर सुना। पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। कहते हैं कुछ लोग इस स्थान को स्वर्ग जाने का रास्ता मान चुके हैं। बगल में स्थानीय लोगों ने यहाँ भीम का मंदिर भी बनवा रखा है। सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आपको माणा गांव में आज भी इनके दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गांव के आखिरी छोर पे चट्टानों के बीच में से एक झरना दिखाई देगा,
इसका पानी कुछ ही दूर जाके अलकनंदा नदी में मिलता है। इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। गाँव जड़ी बूटी के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटियाँ सेहत के लिए लाभकारी हैं। इसके अलावा यहाँ कहा जाता है जो व्यक्ति आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद मिला हुआ है। आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।